जैसे ही मुझे सुबह अर्नब भाई के बारे में पता चला, उनके टीम के करीब मेरे पास 10-15 लोगों के नंबर है, मेरी सभी से फ़ोन पर बात हुई। मुंबई में जो हमारी टीम थी, मैंने उसको तुरंत एक्टिव किया। मैंने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी डाली हुई है। मैंने केवल खंडन नहीं किया, हमेशा ग्राउंड पर जो काम करते हैं उस तरह किया। वो लड़के मुंबई में भाई अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में खड़े रहे। आप सभी पोस्ट देख सकते हैं, वो घरों से बाहर आए। मेरा आप सभी से ये कहना है, 2018 के जिस मुकदमे में अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इस तरीके से असॉल्ट किया गया है, हम पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, रात सोशल साइट पर राष्ट्रवादी बताते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलकर एक ज्ञापन दे दें अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने सिटी में, और ये कह दें कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। वरना ट्विटर से, फेसबुक से या सोशल साइट से न्याय मिल जाता तो मैं भी यही बोलता रहूं कि यहीं से मिल जाएगा, यहीं से छोड़ देंगे। एक समर्थन दिखाना होता है, एक समर्थन बताना होता है कम से कम उस व्यक्ति के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हाँ, हो सकता है कुछ लोग अर्नब गोस्वामी भाई के उस जो कार्य करने का तरीका है, जो उनका न्यूज एंकरिंग का तरीका है, उससे खुश ना हो, उससे सहमत ना हो, लेकिन जिस तरीके से आज कार्रवाई मुंबई में की गई है उससे भी आप सहमत नहीं हो सकते। और मैं सभी चैनल को यह कहना चाहूँगा, देखिए, जिस तरीके से आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाई गई है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और मैं बड़े बड़े लोगों के ट्वीट देख रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी मजबूत हैं, आप सभी सक्षम हैं। ट्विटर या फेसबुक की लड़ाई नहीं है ये, आप सभी कुछ भी कर सकते हैं। कृपया फोन ना करें जो बीच में लाइव देख रहे हैं। आप जो भी जहां से भी जुड़े हुए हैं, मेरा बस आपसे ये कहना है, आप घरों से बाहर निकलें, इतना ही कर सकते हैं। और ये लीगल है, ये लोकतांत्रिक है, कोई अलोकतांत्रिक चीज नहीं है। आप किसी का सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, आप किसी के साथ खड़े हैं, अगर रियल में खड़े हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए, अगर आपको कोई गाइडलाइन भी लग रही है कि कोरोना की गाइडलाइन हमारे यहाँ ये है, हमारे वहाँ वो है, तो पूरे देश में सब कुछ हो रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही हैं, तो आप उन गाइडलाइन का पालन करते हुए भी घरों से बाहर निकल सकते हैं। कम से कम अपने डीएम को, एसडीएम को एक ज्ञापन तो दे सकते हैं। इसमें तो कोई आप पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, वरना ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। और इस चीज़ को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, इस चीज़ को आप बंद करना चाहते हैं, सिर्फ बात अर्नब गोस्वामी की नहीं है, ये बात तमाम उन आवाज़ों की है जिसके लिए अर्नब भाई ने आवाज़ उठाई। चाहे वो पालघर मामला हो, चाहे वो सुशांत मामला हो, चाहे वो हाथरस मामला हो, जहाँ जहाँ भी आवाज़ उठाई, तो इस तरीके से मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर कोई लोग असहमत हैं कार्य करने के तरीके से किसी के भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो कार्रवाई हो रही है उससे सहमत हों आप। तो भाई, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप सभी के सामने, बाहर निकलिए, कम से कम एक ज्ञापन, ताकि पता लगना चाहिए कि कितने लोग ग्राउंड पर खड़े हैं यार। ऐसे तो हम भी, मतलब सभी लोग करते हैं, लाइव तो मैं भी बना रहा हूं। मैंने तुरंत मुंबई में अपनी टीम एक्टिव की, और वहीं मुंबई में ही वो लोग निकले, इसी पेज पर डाला हुआ है, खंडन के लिए यही नहीं किया। और कल भी आप देखिएगा। और मैं सिर्फ कहना चाहता हूं एक बार फिर, यूथ ब्रिगेड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक भी अपने घर में रहा, एक भी अपने घर में बैठा, एक भी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को संगठन से बाहर समझे। ऐसे नकारा लोगों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कीमत पर ऐसे नकारा लोगों की उपदेश आना को तो आवश्यकता नहीं है, और ऐसे कायरों की आवश्यकता नहीं है। जो घर से बाहर निकलेगा, तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्ञापन देगा, आवाज उठाएगा, वो जुड़ा रहेगा हमसे और हमारे संगठन से, वरना पेज पर भी ब्लॉक कर दिए जाओगे आप। कुछ लोग हमें बोलते हैं, हम कहा नहीं कि करौली मामला हो, पुजारी जी का, वहां पहुंचे, हाथरस में 1 हफ्ता पड़े रहे, अभी निकिता फरीदाबाद का मामला था, वहां पड़े रहे न्याय के लिए। अब जहां का भी जो होता है, 6 वर्ष हो गए, लेकिन कोई ग्राउंड पे साथ नहीं देगा, कोई ग्राउंड पे खड़ा ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, सब लिखते ही रहेंगे, ट्वीट ही करते रहेंगे, पोस्ट ही करते रहेंगे। तो आसमान से आएगा कोई न्याय दिलाने के लिए, कोई आवाज बुलंद करने के लिए दूसरे देश से आएंगे क्या इस देश में अगर कोई समस्या है? मैं बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं, जो मुझसे जुड़े हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, वो घरों से बाहर निकलकर गाइडलाइन मानते हुए 2, 4, 5 जितने लोग आप जाना चाहते हैं, कम से कम लोकल स्तर पर जाएं और हिंदुस्तान से एक ऐसी आवाज़ जाए कि भाई एक पत्रकार के साथ गलत हुआ है, ये तरीका नहीं था। कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो रही है जिनको देखा भी नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं वो सही है झूठ है, लेकिन कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो रही है जिनको आप देख भी नहीं सकते हैं। क्या ये तरीका है? क्या इस तरीके से होता है?
भाई गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए। अगर अर्नब से कोई उस पर केस बनता है, अर्नब गोस्वामी भाई पर, तो उसका एक तरीका है, बिना सम्मान के उठाया। पुलिस कह रही है कि सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उठाने का एक तरीका होता है। लीगल टीम भी होती है एक इंसान की, और कोई चोर डकैत डाकू तो है नहीं कोई इस तरीके से आप कर लेंगे कुछ भी। और पूरा देश इसका खंडन कर रहा है, चाहे कोई मंत्री हों, चाहे कोई भी राजनीतिज्ञ हों। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग बात करें सरकार में और ये कहें कि ये हुआ क्या है, ताकि ऐसा ना हो। आज तक पालघर में साधुओं का जो मामला था, देखिए क्या हुआ उस केस में। एक नहीं है, जिस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ ना दबे। आप सभी की सामूहिक आवाज़ होकर बिल्कुल बाहर आएँ और आप उस चीज़ को कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से और सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनी एक असहमति जताएं कि हम इससे असहमत हैं। ये तो तरीका है, वरना यहाँ तो मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं और भी लिख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मेरी टीम के जो आज मुंबई में साथी जो आज बाहर निकले घरों से, जिन्होंने एक मार्च किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई हैं। और जो कल निकलेंगे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो नहीं निकलेंगे, जो सिर्फ लाइक या शेयर करेंगे, उन लोगों का मुझसे कोई मतलब नहीं है। आगे तक के लिए माफ़ कीजिएगा। तो एक बार फिर आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।